आपका या कार्यालय का नाम और उसका पता कि कहाँ पर है वो आप उसको कोट करेंगे और अपना जो है आवेदन लिखेंगे कि महोदय मुझे आपके विभाग के इस कार्य में या ये प्रार्थना पत्र मैंने दिया है या ये प्रकरण आपके यहाँ लंबित है, उसमें क्या क्या कार्रवाई की गई है, जो आपने सूचना चाहिए है वो सूचनाएं चाहे आप खंड वाइज एक दो करके अपना जो है प्रश्न के रूप में आप ले सकते हैं या आप जो है एक साथ मांग सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप सूचना मांगेंगे उसी फॉर्मेट में सूचना का अधिकार अधिनियम ये कहता है कि आपको उसी में उपलब्ध कराई जाएगी। जो सूचना का प्रार्थना पत्र आप तैयार करेंगे वो धारा 6(1) के तहत दिया जाता है, RTI एक्ट के तहत। वो प्रार्थना पत्र में न्यूनतम 10 रुपये की शुल्क, वो शुल्क पोस्टल ऑर्डर द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा, कई कार्यालयों में बाकायदा उसके लिए नगद धनराशि जमा करने की व्यवस्था है, तो वो वहाँ जमा करके और आप जो है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। जो आपका आवेदन वहाँ लिया जाएगा उस आवेदन में को उन्हें रिसीव करना है जन सूचना अधिकारी को, और जन सूचना अधिकारी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो आपसे ये क्वेश्चन कर सके कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए। आपने सूचना मांगी है तो वो सूचना आपकी उन्हें प्रार्थना पत्र रिसीव करेंगे। यदि वो सूचना उनसे ही संबंधित है, उन्हीं के विभाग से या उन्हीं के कार्यालय से संबंधित है, तो वो सूचना आपको उन्हीं के द्वारा जारी की जाएगी। यदि वो सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो जिस कार्यालय से या जिस विभाग से संबंधित है, धारा 6(3) के तहत आपका प्रार्थना पत्र, आपका आवेदन उस विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा और उसकी सूचना आपके पास भी आएगी कि आप जो है भविष्य में ये सूचना आपकी यहाँ हमने प्रेषित कर दी प्रार्थना आवेदन आपका और आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो सूचनाएं किसी व्यक्ति के जीवन, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जो संबंधित होती है वो सूचनाएं 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का नियम है। उदाहरण, किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति क्यों पकड़ा गया है और कहाँ ले गए हैं उसको, यानी कि उसके बारे में, उसकी स्वतंत्रता के बारे में और उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो वो जो आप RTI अप्लाई करेंगे उस RTI का जवाब 48 घंटे के अंदर आपको मिलेगा, ये उसमें प्रावधान दिया हुआ है। और जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन लोगों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी हुई है। वो अपने राशन कार्ड की छाया प्रति लगाएंगे अपने आवेदन के साथ में और उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है। यदि आपकी सूचना एक पेज पे आ जाती है तो वो आपको उसमें दे दी जाएगी। यदि आपकी सूचनाओं में छाया प्रतियां होनी है तो 2 रुपये प्रति फोटोकॉपी के हिसाब से जो अतिरिक्त शुल्क बनेगा वो आपसे उसकी डिमांड की जाएगी जन सूचना अधिकारी की ओर से, और जब आप उसे जमा कर देंगे तब आपके लिए वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। RTI आपको दिए जाने के अधिकतम समय 30 दिन का है, यानी कि जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर वो RTI आपको उपलब्ध करानी है। कारण से आपका जो है ये RTI नहीं दी जा रही है तो उस कारण को उन्हें लिखना पड़ेगा। यूं ही किसी के प्रार्थना पत्र को वो सूचना देने से नहीं नकार सकते, उन्हें उसका विस्तृत कारण देना पड़ता है कि इस वजह से आपको, और कारण भी जो विधि व्यवस्था में, जो कानून में कि किस प्रावधान के, कानूनी प्रावधान के तहत ये कागज का आपको छाया प्रति नहीं दी जा सकती या यह रिपोर्ट नहीं दी जा सकती, उसका डिटेल हमको उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तब वो जो है लेटर आपको जारी करेंगे और आपको सूचना नहीं देंगे। सूचना जन सूचना अधिकारी की ओर से जो पत्र आप लोगों को प्राप्त होंगे उन पत्रों पर ही प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पता, पूरी डिटेल अंकित रहती है। यदि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है, वो सूचना आपको पूरी नहीं मिली है, तो वो विभागीय जो अधिकारी हैं उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी बोलते हैं उनको, प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ एक अपील के रूप में उस आप अपने प्रार्थना पत्र को तैयार करके और जो सूचना आपने मांगी है उस प्रार्थना पत्र की कॉपी लगाकर और जो सूचना आपको मिली है उसकी भी कॉपी लगाकर आप अपनी अपील वहाँ दायर कर देंगे संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ। और सूचना की जो पहली अपील होगी वो आपको जो लेटर रिसीव हुआ है
उसके 30 दिन के अंदर। यदि किसी कारणवश आप डिले होते हैं तो देरी का आप कारण देना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, लेकिन आप जो है 30 दिन के अंदर अपनी अपील को वहाँ पर दायर कर सकते हैं। और जब अपील आपकी दायर होगी प्रथम सूचना अधिकारी के यहाँ, तो वहाँ से संबंधित जन सूचना अधिकारी को सूचना जाएगी और आपको भी एक पत्र की प्रति मिलेगी कि आपका ये प्रकरण इस तरीके से इस तारीख को सुनवाई के लिए है और इसमें आप उपस्थित हो, या वो वहाँ से उस अपील उसको जन सूचना अधिकारी को ये आदेशित भी कर सकते हैं कि आप इनको ये सूचना उपलब्ध कराएं। यदि फिर भी आपको वो सूचना नहीं दी गई है या आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो राज्य आयोग में, राज्य सूचना आयोग में आप अपनी सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं। सेकेंड अपील जब आप फाइल करेंगे उसमें या प्रथम अपील में आपको अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं देना। जो शुल्क आपने पहले दिया हुआ है उस शुल्क का प्रूफ, आपका RTI का आवेदन और जो RTI में आपको सूचना प्राप्त हुई है और प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा जो आदेश किया गया है आपकी RTI के संबंध में, उसकी प्रति, ये सभी आपको साथ में लगानी है। और आपने जो अपील की है सेकेंड अपील, उसकी भी कॉपी आपको साथ में लगानी है ताकि संबंधित अधिकारी को जो है वो भेजी जा सके। और एक प्रारूप में आप अपना राज्य सूचना आयोग का पूरा विवरण लिखेंगे, फिर अपना अपील संख्या, फिर आप आवेदक अपना पूरा नाम पता पूरा डिटेल लिखेंगे और संभव हो तो अपनी मेल ID और फ़ोन नंबर भी आपको अंकित करने चाहिए, क्योंकि अब जो है तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन करके और अपडेट हो जाती है easily। उसके बाद बनाम में आप जिन जन सूचना अधिकारी से आपने सूचना मांगी थी उनका जन सूचना अधिकारी कार्यालय का पूरा पता और डिटेल उनकी भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी पूरी अपील तैयार करेंगे, सामान्य रूप से जैसे हम अपील तैयार करते हैं, और उसमें सारे पेपर्स लगा के आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से राज्य आयोग में अपनी अपील जमा कर सकते हैं और उसे डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। जब आपकी अपील वहाँ प्राप्त हो जाती है तो उस अपील पे नोटिस जारी किए जाते हैं जन सूचना अधिकारी के लिए और उसकी सूचना आपको भी आती है। जो नियत तारीख वहाँ फिक्स की जाती है उस डेट पे दोनों लोगों को पहुँचना होता है। और अगर आपको अपनी पूरी बात वहाँ रखनी होती है कि आपने क्या सूचना मांगी थी, क्या आपको उपलब्ध कराई गई है, क्या सूचना अपूर्ण है जो आपको उपलब्ध कराई जानी है। यदि किसी कोई सूचना आपको मिली ही नहीं है तो आप उसका विवरण उनको देंगे, तो उनका ये उत्तरदायित्व है, उनको इस बात की निर्देश किया गया है कि वो आपकी अपील सुन के और उसमें जन सूचना अधिकारी को ये आदेश करेंगे कि आप इतने दिनों के अंदर इनको ये सूचना उपलब्ध कराएं। और अगर ये पाया जाता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर आपको जन सूचना नहीं दी है और वो जन सूचना छुपाने का या आपको न देने का दोषी है, तो 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी जन सूचना अधिकारी पर डाली जाती है। और वो पेनाल्टी जो है पहले जो आवेदक होते थे उनको मिलती है, लेकिन अब जो है वो आवेदक को नहीं मिलती है। तो वो जो पेनाल्टी धनराशि होती है वो सरकार के खाते में जमा करती है। अब चेंज हो गया है, तो ये अंतर थोड़ा सा आया है। तो ये इस तरीके से आप अपनी RTI की पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई चीज़ कोई अनक्लियर थाने से हमें सूचना लेनी है, जी, मान ली हमने कोई मतलब तहरीर दी, उसकी जांच होनी, GD हुई, उसमें GD की सूचना लेनी है, तो हम नोडल अधिकारी के पास हैं जिले के? आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए, जिले की पुलिस जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से गवर्न होती है। जितना भी थाने का जितना भी रिकॉर्ड रहता है वो सब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आके जमा होता है उनके रिकॉर्ड में। आप जन सूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद का नाम ये लिखकर और आप जो है वहाँ अप्लाई करेंगे। तो जो सूचना जब आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो संबंधित थाने से वो तलब करके, यदि उनके पास नहीं है तो वो सूचना आपको तैयार करा के देंगे। यदि किसी जगह ऐसा है कि वो सूचना आपको नहीं मिल पाई है या आपको आप वहाँ नहीं जा पाए हो या आपको जानकारी नहीं है, तो जैसे बरेली में ADM FR